हे एवरीवन, वेलकम टू ऑक्टाजाम। ये अपना 2025 का पहला सीरीज होने जा रहा है और बहुत ही स्पेशल सीरीज होने वाला है, खास करके क्लास 11, 12, 13 या जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। इस पे अपन डिकोड करने वाले जो भी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स हैं सारे के सारे अपन डिकोड करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है ना वो स्पेशल डेडिकेटेड है जितनी भी इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम्स है, खास करके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स है ना, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनके बारे में। क्योंकि काउंसलिंग के प्रोसेस के पहले तुम्हें क्या किस में बैठना पड़ेगा, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा। तो एग्जाम का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो मिलते वीडियो के उस पार। तो जैसे मैंने बोला ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। यार तुम अभी क्लास 12 में हो, राइट। तुम अभी क्लास 12 में, 11 में हो या ड्रॉप आउट वाले स्टूडेंट कोई भी हो, है ना। तो तुम्हें किस में जाना है, तुम्हें जाना है कॉलेज में, है ना। कोई भी कॉलेज में, कोई भी XYZ कोई भी कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या बोला, तुम्हें बोला गया कि यार तुम्हें एक एग्ज़ाम देना है, कोई भी एग्ज़ाम देना है। फॉर एग्जांपल जेई मेंस देना है, जेई एडवांस देना है, कोई भी एग्ज़ाम देना है, राइट। तो पहला कंडीशन तो तुम्हें दिया गया यार, है ना, तुम्हें 75% या, है ना, कैटेगरी के हिसाब से 65% जो भी है तुम्हें ये फुलफिल करना है। इसके बाद तुम्हें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उस कॉलेज में एडमिशन के लिए, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स चाहिए। तो यार बीच में काउंसलिंग कहाँ से आ गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये समझते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने ये जो बोर्ड का जो क्राइटेरिया है ना, इसमें भी तुमने अच्छे से प्रॉपर मार्क लेके आया, जितना चाहिए उतना लेके आ गया, है ना। एग्ज़ाम में भी तुमने बढ़िया कर दिया, तुम्हारा अच्छा खासा रैंक आ गया। अब तुमने क्या किया ना, तुमने काउंसलिंग में गड़बड़ कर दी। तो तुम्हें जो XYZ कॉलेज मिलना चाहिए था ना, XYZ कॉलेज जो प्रॉपर तुमने जो सोच के रखा ना, जो एक्सपेक्टेड कॉलेज है ना, जो कॉलेज तुम्हें मिलना चाहिए था वो कॉलेज ना मिल के तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें कोई ABC कॉलेज मिल गया, राइट। तुम्हें कुछ और मिलना चाहिए था, तुम्हें ABC कॉलेज मिल गया, है ना। तो जो एक्सपेक्टेड था उसमें गड़बड़ हो गया। सेम टाइम में किसी का ना 75%, वो तो एलिजिबल क्राइटेरिया, उसमें कुछ नहीं कर सकते यार, है ना, वो फुलफिल कर दिया। लेकिन एग्जाम में जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया उसका, एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा मार्क थोड़ा तुमसे भी कम आ गया, है ना, ऊपर नीचे हो गया। लेकिन उसने काउंसलिंग बहुत बढ़िया से किया, ठीक है। तो उसका क्या हो गया ना, उसको उसको क्या हो गया, उसका तुम्हारा क्या, तुम्हारे हिसाब से उसको क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको ABC कॉलेज मिलना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया ना, काउंसलिंग बढ़िया से कर दिया, तो उसको XYZ कॉलेज में ना कोई लोअर ब्रांच मिल गया। लेकिन वो ABC कॉलेज से फार बेटर है, लोअर ब्रांच है लेकिन फार बेटर है। तो उसने खेल गया भाई। तो एंट्रेंस एग्जाम जो है ना वो ख़त्म नहीं है, वो जर्नी तुम्हारा ख़त्म नहीं है, यहाँ से गेम चालू होता है, नया गेम चालू होता है, ठीक है। इसलिए ये जो सीरीज़ होने वाला है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसको स्किप मत करो और वीडियो को मिस मत करो, लोगों के साथ शेयर करो ताकि डिस्कशन पैदा हो, है ना। कमेंट्स करो नीचे, भर भर के कमेंट करो। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे, ये वाला जो सीरीज़ है आज का लेक्चर में क्या समझेंगे यार, क्या क्या एग्ज़ाम्स है ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कौन से हैं, कौन से प्राइवेट एग्ज़ाम्स हैं जो तुम फॉर्म भर सकते हो बैकअप के लिए, है ना। ऐसे नहीं है कि जेई मेंस एक ही एग्ज़ाम है दुनिया में, एक एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठो, है ना, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो वो सारे एग्ज़ाम्स के बैकअप के लिए भी अपने को देखना चाहिए। पहले तो नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन अपने पास पक्का होना चाहिए कि यार ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर्म भरोगे नहीं भरोगे वो तो सेकंड ऑप्शन है ना, पहले इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, राइट। तो ये वाला जो लेक्चर होने वाला है ना, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटेगा नहीं, सारा का सारा तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं पैरामीटर टू चूज एग्जाम्स और कॉलेज। क्या पैरामीटर होनी चाहिए भाई, एग्जाम तो बहुत सारे इंडिया में, है ना, एग्जाम बहुत सारे हैं, कॉलेज बहुत सारे हैं। तो पैरामीटर क्या होना चाहिए कि कोई भी कॉलेज ढंग का कॉलेज हो जाए, ढंग का एग्जाम हो जाए। तो पैरामीटर क्या होना चाहिए, सबसे पहला पैरामीटर हो जाना चाहिए यार, देखो इंस्टीट्यूट वो नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि IITs हो गया नेशनल इंपॉर्टेंस का, है ना, रिकॉग्निशन उसको मिला हुआ है, या UGC, है ना, UGC ने उसको रिकॉग्निशन दिया, है ना, AICTE ने उसको रिकॉग्निशन दे के रखा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन है ना। तो पहला तो ये हो गया। अगर रिकॉग्निशन नहीं है तो क्या होगा ना, आगे जाके तुम्हें दिक्कत आएगा। तुमने डिग्री ले लिया, इसके बाद तुम उसका कोई भी एग्ज़ाम में जा रहे हो, यहाँ आगे में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जा रहे हो, कोई भी एग्जाम में, तो वो बोलेगा यार UGC रिकॉग्निशन है क्या तुम्हारे कॉलेज में, तुम बोलोगे यार नहीं है, तो तुम इसमें नहीं बैठ सकते। तो ये तब जाके दिक्कत होगा। तो कभी भी कॉलेज में जाने के पहले कॉलेज का अबाउट चेक कर लिया करो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया, ये एक नया चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगा, कभी भी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
एच प्लस स्टेटस चेक कर लो। तो कहाँ पे चेक करना है? एनाबिन, है ना। एनाबिन तुम अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ये है ना जर्मन का एक वेबसाइट है ना, जो क्या चेक करता है, तुम्हें जर्मन में अगर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हें अगर एडमिशन चाहिए ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एच प्लस स्टेटस चाहिए होगा। तुम बोलोगे यार मेरे को तो इंडिया में एग्ज़ाम देना है, उसका क्यों मेरे को बता रहे हो? इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है यार? कोई जर्मन का वेबसाइट अगर तुम्हारे इंस्टीट्यूट को वेरीफाई करके बता रहा है कि यार ये एच प्लस है, इसका ओके है, तुम आ सकते हो हमारे कंट्री, तो इसका मतलब उसने कुछ पैरामीटर सेट करके रखा है, कुछ क्राइटेरिया सेट करे उस कॉलेज को, है ना, एच प्लस देने के लिए, तो उसका तुम भी फ़ायदा उठा सकते हो। तुम अपना कॉलेज में उसका नाम अगर मार के देखो यार इसका ये इंस्टीट्यूट है ना, XYZ इंस्टीट्यूट है ना। गवर्नमेंट जो IIT NIT के लिए देखना नहीं होता, वो सारे के सारे एच प्लस है ना। अगर तुम्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो तो ये वाला ज़रूर चेक कर लेना, एच प्लस एक नहीं, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, गलत फहमी हो जाता है लोगों को। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा कॉलेज है XYZ, ठीक है, XYZ है, लेकिन वो कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेज ऐसे होता है, वो कॉलेज कोई ABC, कोई भी AB कॉलेज के अंदर एफिलेटेड है, तो वो जो तो XYZ तुम्हें सीधा सीधा वहाँ पे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ये AB वाला जो कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटीज़ जो भी है जिसके अंडर में ये सारे जितने भी कॉलेज एफिलेटेड है ना, अगर ये जो मेन यूनिवर्सिटी या AB जो भी कॉलेज है ना, ये अगर इसका अगर H प्लस स्टेटस है तो बाकी सारे के लिए भी वैलिड है। इतना समझ में आता है? ठीक है, तो इसका तुम फ़ायदा उठा सकते हो। इसको पहले एक बार चेक कर लेना, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर प्राइवेट है तो हमेशा चेक कर लेना कि यार H प्लस स्टेटस दिख रहा है क्या। आगे जाके तुम्हें अगर जर्मनी में पढ़ने का मन किया, है ना, जैसे कि अपन आगे देखेंगे कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन अप्लाई करना है तो कैसा प्रोसेस है, उसमें जब देखेंगे तो उस टाइम पे अगर तुम्हें अप्लाई करने का मन किया और तुम्हारे पास एच प्लस स्टेटस नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है फीस स्ट्रक्चर। देखो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, NIT से, IIT से, IIIT से, उसमें फीस स्ट्रक्चर का इतना सोचना नहीं है ना। तुम्हें जितना जो भी फीस स्ट्रक्चर है ना, तुम्हें एडुकेशन लोन मिल जाता है, तो इतना सोचना नहीं है। तो फीस स्ट्रक्चर तुम इसको, है ना, लिस्ट प्रायोरिटी में रख सकते हो। इंपॉर्टेंट है, लिस्ट प्रायोरिटी में रख सकते हो, ठीक है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर जा रहे हो तो उसका फीस स्ट्रक्चर हमेशा चेक कर लेना। यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो पहले अप्लाई करने के पहले उसका फीस स्ट्रक्चर क्रॉस चेक कर लो कि यार पहला सेमेस्टर में जो फीस स्ट्रक्चर है ना, गवर्नमेंट में ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, पहला सेमेस्टर में एक फीस स्ट्रक्चर है, सेकेंड ईयर में जाता है तो फीस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो वो सारा चीज़ तुम्हें पहले से ही क्लियरिटी रखना पड़ेगा। यार फीस स्ट्रक्चर थ्रू आउट द जितने भी सेमेस्टर होने वाला है, 8 सेमेस्टर है ना, जितने भी सेमेस्टर होने वाला है वो सारा सेमेस्टर में थ्रू आउट द सेमेस्टर फीस स्ट्रक्चर सेम होने वाला है क्या, है ना। तो क्रॉस चेक करो फ़ोन करके, जो भी है उनका जो भी ब्राउज़र है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, सारा का सारा तुम्हें चेक कर लेना है। तो फीस स्ट्रक्चर प्राइवेट के लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एच प्लस स्टेटस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर UGC स्टेटस है कि नहीं, है ना, ये सारे स्टेटस है कि नहीं, ये अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि IITs में UGC स्टेटस नहीं होता है ना, क्योंकि वो नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर आ जाता है। तो वो सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, है ना, JEE एडवांस के थ्रू अगर तुम जा रहे हो कोई भी एग्जाम देके तो इतना दिमाग लगाने की टेंशन नहीं है, तुम्हें आराम से स्मूथली हो जाएगा, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लो तुम अगर सोच रहे हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बीच में कहाँ से आ गया, ये तो पहले से क्लियर हो गया कि यार गवर्नमेंट बोल के रखेगा कि इतना परसेंट, है ना, 10-12 में इतना परसेंट चाहिए, बोर्ड में इतना परसेंट चाहिए, है ना। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या सीन है? अभी देखो जोशा, जैसे कि जोशा हो गया एक काउंसिलिंग, है ना, तो ऐसे मान लो बहुत सारे अलग अलग काउंसिलिंग्स होते हैं। मान लो कोई तुम स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, जो, है ना, स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हो। जोशा एक और काउंसिलिंग हो गया जो नेशनल लेवल पे हो रहा है अब, लेकिन तुम उस काउंसिलिंग के थ्रू नहीं जा रहे हो उस पर्टिकुलर कॉलेज में, सेम कॉलेज में, कॉलेज कौन सा है, XYZ, फिर से लेते हैं, सेम कॉलेज में तुम जोशा के थ्रू भी जा सकते हो और स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू भी तुम मान लो एंट्री ले रहे हो। तो स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू का इसमें तो तुम्हें बोल के रख दिया कि भाई 75% चाहिए, लेकिन इसमें तुम्हें बोला कि यार मान लो 50% ही चाहिए या 65% चाहिए या 60% चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो फुलफिल हो रहा है। तो तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर होनी चाहिए, यार जो काउंसिलिंग में बैठ रहा हूँ उस काउंसिलिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट, यार ये क्यों इंपॉर्टेंट है?
फॉर एग्जांपल जितना पुराना कॉलेज होगा ना, उससे क्या होगा, उसका एलुमनी नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा होगा। तो तुम कॉलेज में सिर्फ पढ़ने नहीं जा रहे हो, कॉलेज के बाद तुम्हें अलग आगे का करियर बनाना है, तुम्हें यार जॉब में जो भी हेल्प चाहिए, या तुम्हें आगे स्टार्टअप करना है, या तुम्हें कुछ भी करना है, तुम्हारा अगर एलुमनी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है ना। आगे कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो तुम वहाँ से डायरेक्ट वो कर सकते हो। इसके बाद सिर्फ बाहर का दुनिया में नहीं है, कॉलेज में भी। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा फर्स्ट बैच है, तुम फर्स्ट बैच हो, कोई भी XYZ कॉलेज का तुम पहला बैच हो, तो यार उस कॉलेज में तुम्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, है ना। तुम्हें नया प्रोजेक्ट्स का कैसे तुम्हें हैंडल करना है उसका कोई आइडिया नहीं होगा, तुम्हें कैसे एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है उसका कोई आइडिया नहीं होगा, प्लेसमेंट का कोई आइडिया नहीं होगा। तो इसलिए अगर कॉलेज पुराना होता है ना, तो उसको टॉप प्रायोरिटी में रखा जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है ना, सीनियर्स है, तो तुम्हें वो गाइड करने वाले लोग हैं, राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद हो गया योर इंटरेस्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं। तुमने मान लो तुमने एक कॉलेज ले लिया, है ना, कोई भी कॉलेज ले लिया, XYZ जो भी कॉलेज में गया, है ना, बीटेक, तुमने ले लिया बीटेक, ठीक है ना। बीटेक में क्या टेंडेंसी रहता है यार, बीटेक में ऐसा सीन रहता है क्या, बीटेक क्या मोस्टली लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट में चले जाते हैं, राइट। लेकिन तुम्हें क्या करना था, तुम्हें करना था रिसर्च में। या फिर उल्टा हो गया, मान लो तुमने कोई रिसर्च वाला कॉलेज ले लिया, लेकिन तुम्हें रिसर्च में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फंस जाओगे भैया, है ना। तो इसलिए तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुमने कोई केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन तुम्हें केमिस्ट्री में कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें मैथ्स में मतलब है, तुम फंस जाओगे वहाँ पे। तुम्हें फिजिक्स का कोई सब्जेक्ट ले लिया, है ना, फिजिक्स का डिपार्टमेंट ले लिया, लेकिन फिजिक्स तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम फंस जाओगे। तो ये तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पूरा सीरीज आने वाला है, राइट। इंटरेस्ट के ऊपर पूरा एक टॉपिक आने वाला है। आगे का नेक्स्ट सीरीज जो आएगा ना, इसी के ऊपर आएगा पूरा का पूरा वीडियो, कि कैसे आइडेंटिफाई करें। इसके बाद आ गया ROI। इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा। ROI बोलने से, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलने से सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आता है पैसा, लेकिन पैसा नहीं है भाई। तुमने अपना वैल्यूबल टाइम दिया है, टाइम लगा दिया है कि 4 साल का बीटेक होता है, डुअल डिग्री 5 साल का होता है, तो 4 से 5 साल तुमने वहाँ पे अपना वैल्यूबल टाइम दिया है, राइट। तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तुमने जो एक्सपेक्ट करके रखा है ना, कि यार ये XYZ कॉलेज से निकलने के बाद मेरे को ये प्लेसमेंट मिल जाएगा, या मेरे को ये हायर स्टडीज़ करने में ये हेल्प करेगा, यार मेरे को ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में मेरे को बहुत पुश मिलेगा, है ना। तो वो जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है, वो फुलफिल कर रहा है क्या तुम्हारा कॉलेज, तो उसका डेटा तुम प्रीवियस डेटा से तुम एनालाइज कर सकते हो, राइट। तो ROI बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने वहाँ पे 4 से 5 साल अपना लगाया। तो ये सारे जो कैटेगरीज है ना, ये सारे टॉपिक्स है, तो इसमें मोस्टली ये किसके लिए है, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अगर तुम चूज़ करते हो, तो ये सारी चीज़ तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्या, जेईई मेंस ये इंडिया का एक टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग एग्जाम है, ठीक है, नेशनल लेवल एग्जाम है। तो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट दैट एक्सेप्ट जेईई मेंस का स्कोर में कौन सा ये आपने को सबको पता है कि यार NITs हो गया, IIITs हो गया, GFTI, ये कौन से गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना। ये NITs हो गया, IIITs हो गया, और ये GFTIs। तो ये सारे हो गया जेईई मेंस के स्कोर के थ्रू क्या होता है, एडमिशन होता है, जिसका जो जगह काउंसिलिंग होगा, इसका अपन पूरा प्रॉपर प्रोसेस देखेंगे कि कैसे होगा, है ना। देखो काउंसिलिंग का बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन अपन का ये जो सीरीज़ होने वाला है ना, कि यार काउंसिलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक सीट में हज़ारों लोग बैठे हुए हैं भाई। एग्ज़ाम जैसे इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई ये नेगेटिव हो गया तो 1000 मेरे आगे निकल गया, तो वो काउंसिलिंग में भी ऐसा सीन है कि तुम्हारा एक चॉइस गलत हो गया ना, कि किसको तुमने प्रायोरिटी दिया, तुम्हारा सीट कोई और ले जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, इंस्टीट्यूट गिव डायरेक्ट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस, है ना। जेईई मेंस के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा एडमिशन के लिए। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, लेकिन सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि DCE दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हो गया, IIIT बेंगलोर हो गया, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, ये एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गया, है ना। इसके बाद NSIT, है ना, दिल्ली में है, IIIT दिल्ली हो गया, IIIT हैदराबाद हो गया, IISc बेंगलोर हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली हो गई। ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो जेईई मेंस के रैंक के हिसाब से तुम्हें एडमिशन मिल जाता है, लेकिन इसमें सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब आ गया जेई एडवांस। तो जेई एडवांस सबसे फेमस है, तुम्हें मालूम होगा जेई एडवांस के थ्रू क्या होता है, आईआईटीज़ में एडमिशन होता है, वो सबको मालूम है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो अपडेट है कि इंस्टीट्यूट गिव डायरेक्ट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ जेई एडवांस। जेई एडवांस के रैंक के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, राइट, लेकिन उसमें सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा जेई मेंस की तरह। तो ये सारे रिसर्च बेस्ड बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, जो जेई एडवांस के स्कोर को वैलिडेशन मान के एडमिशन देता है, लेकिन सेपरेट फॉर्म भरना है। मैंने क्या बोला, किसी को अगर रिसर्च बेस्ड कॉलेज में जाना है तो ये सारे कॉलेज को एक बार लुकआउट ज़रूर करना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट तुम लेके रखो, है ना। जैसे कि हो गया RGIPT, है ना, तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट में जितने भी पेट्रोलियम के रिलेटेड जॉब है ना, तो वो सारे रिलेटेड जॉब में अगर प्लेसमेंट चाहिए तो ये सारे इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट है। एक और इंस्टीट्यूट है यहाँ पे होगा कहीं पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, ये भी पेट्रोलियम का इंस्टीट्यूट है। तो इसमें भी तुम विशाखापट्टनम में, इसका भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो जेई एडवांस के रिजल्ट्स का बेसिस पे ये एडमिशन लेता है। इसके बाद हो गया, इसका तो अलग अलग ब्रांचेस हैं, है ना, IISER, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे इसका ब्रांचेस हैं, है ना, तो इसको तुम चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। इसके बाद IISC, इसको देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है। तो ये भी, ये सारे एग्जाम्स हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गया, जिसका अलग से सेपरेट एग्जाम नहीं है, लेकिन जेई एडवांस का जो स्कोर होगा ना उसके बेसिस पे ये एडमिशन देता है। तो इसका तुम क्या चेक कर सकते हो, कट ऑफ चेक कर सकते हो यार, क्या क्या कट ऑफ जाता है तुम्हारे कैटेगरी होगा तो कैटेगरी के हिसाब से क्या सीन है ना। इसके बाद हो गया गवर्नमेंट एग्जाम्स है ना। जेई मेन, जेई एडवांस बहुत फेमस एग्जाम है, सबको मालूम है। तो ये सारे अभी जो देखने वाले हैं ये कुछ गवर्नमेंट एग्जाम है, जिसको तुम्हें अगर ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में तुम्हें अगर एडमिशन लेना है तो ये सारे एग्जाम देने पड़ेंगे, राइट। जैसे कि अभी NITs हो गया, जितने भी NITs हो गया वो सब के NITs के लिए तुम्हें अलग से एग्जाम नहीं देना है। लेकिन अभी जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो सारे अगर इंस्टीट्यूट में अगर तुम्हें चाहिए तो सेपरेट एग्जाम में बैठना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गया। एक तो हो गया जेई में जेई एडवांस। तो जेई में जेई एडवांस के अंदर कौन कौन कॉलेज आते हैं वो हमने देख लिया। अभी आगे देखो आगे जैसे कि हो गया GGSIPU, ये एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम हो गया। इसके बाद CUSAT, है ना, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे जितने भी एग्जाम्स है। इसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसको हमारा स्टैटिस्टिक्स बहुत पसंद है ना, तो कोलकाता में ये एग्जाम है ना, ये इंस्टीट्यूट है, तो इसका भी तुम देख सकते हो। इसके बाद हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये सारे रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, राइट। जेई एडवांस, जेई मेंस के थ्रू नहीं हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। इसके बाद आर्किटेक्चर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है ना, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, ये NATA जो गवर्नमेंट एग्जाम है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो 3 एग्जाम हो गए ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए, लेकिन डिज़ाइन डिपार्टमेंट के लिए, डिज़ाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, जिसको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है वो सारे के सारे ये सारे एग्ज़ाम्स को मिस मत करना, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, ठीक है। इसका तुम स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अभी हो गया स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम, ये भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है। जैसे कि आसाम में क्या होता है ना, CEE, इसके बाद OFG, तो तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहिए। जैसे कि OFG, तो बोलेगा यार OFG वेस्ट बंगाल का है ना, तो बाहर के इंस्टीट्यूट, बाहर कोई भी आउटर स्टेट का, वेस्ट बंगाल से जो बाहर है उसको भी एडमिशन मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है जितनी भी एग्जाम्स है। तो तुम्हें क्या चेक करना है, जितने भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स, हर एक स्टेट्स, मोस्टली सारे स्टेट्स क्या करते हैं, अपना खुद का एक स्टेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है ना। जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे कि आसाम में हो गया CEE, है ना, तो आसाम CEE, ऐसे बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तुम्हारे स्टेट एग्जाम। तो एक स्टेट एग्जाम जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसको तो तुम्हें भरना ही भरना है। तो ये अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा यार कॉलेज में जाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए एग्जाम्स। काउंसिलिंग में आने के लिए तुम्हें एग्जाम में बैठना पड़ेगा ना, तो ये काउंसिलिंग का सीरीज ज़रूरी है, लेकिन काउंसिलिंग में आने के लिए तुम्हें एग्जाम में बैठना पड़ेगा। तो एग्जाम के नाम पता होने चाहिए भाई, ठीक है। तो ये हो गया सारे क्या एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गया। अभी देखेंगे प्राइवेट एग्जाम्स, तो क्यों इंपॉर्टेंट है यार। गवर्नमेंट एग्जाम तुमने सारे दे दें, तो प्राइवेट कुछ है ना, 4-5 कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी तुम्हें बैकअप के लिए रखना चाहिए, है ना। बैकअप के लिए हमेशा कुछ ना कुछ तैयार होना चाहिए,
है ना। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा काउंसलिंग का सीरीज़ ख़त्म हो गया या है ना सीज़न ख़त्म हो गया, अब तुम परेशान हो गए हो, यार मेरे को एक आध प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भर के रखने देना चाहिए था। उस टाइम ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए, पहले से तुम प्रिपेयर रहो, है ना। पहले से सारा ऑड इवन आउटकम्स का क्या होना चाहिए, अपने पास प्रिपरेशन तैयार होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया जितनी भी, ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट प्राइवेट एग्जाम, तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि बिटसेट हो गया, है ना, मणिपाल MET मणिपाल हो गया, है ना, VIT हो गया, है ना, नरसिम्हा हो गई, तो SRM चेन्नई हो गया, तो ये सारे, है ना, कलिंगन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हो गए जो प्राइवेट एग्जाम्स है ना। तो ये लोग अपने सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कि हमने कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देखे जो अपना सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है ना। तो ऐसे सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो अपना सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, तुम्हें इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रहा है, लेकिन जेई मेंस का जो मार्क है उसके थ्रू वो डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो ये सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो अपना जेई मेंस के जो रैंक है उसके बेसिस पे वो एडमिशन देता है, लेकिन उसमें सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो तुम इसका क्या कर सकते हो, तुम एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, जैसे कि LP हो गया, है ना, धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गया जो जेई मेंस के बेसिस पे अपना क्या देता है, एडमिशन देता है। तो ये इसमें आज का जो सीरीज़ है ना, आज का सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज के सीरीज़ में हमने क्या देखा कि अलग अलग एग्जाम्स के बारे में देख लिया, है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बारे में देख लिया, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में देख लिया, है ना। तो आने वाले सीरीज़ में ना अपन इन डेप्थ काउंसलिंग के बारे में समझेंगे, यार काउंसलिंग को कैसे करेक्ट करना। तो ये जो वीडियोस है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब मार के रखो, है ना, क्योंकि काउंसलिंग को इन डेप्थ अपन देखने वाले, अलग अलग केस स्टडीज़ बना के रखा हुआ है। यार तुम्हारा अगर जेई मेंस में अच्छा मार्क है, जेई मेंस में अच्छा मार्क है तो कैसे होगा, जेई मेंस में अगर इतना अच्छा मार्क नहीं है, ठीक ठाक मार्क है तो कैसे काउंसलिंग करना है, जेई मेंस में बिल्कुल मार्क ख़राब है तो कैसे काउंसलिंग करना है। तो बहुत अलग अलग कैटेगरी में मैंने वो वीडियोज़ का जो सीरीज़ है ना वो आने वाला है। तो पूरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कॉमेंट करो, है ना, पॉजिटिव कमेंट करोगे ना तो ये एग्ज़ाम के मोमेंट पे ना, एग्ज़ाम का सीजन में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और ऑक्टाजाम का ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल बिल्कुल नया है। चलो मिलते हैं अगले सीरीज़ में, ठीक है।